एक अकीदा है इम्तिनाए नज़ीर, जिसका मतलब है हमारे नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता है। खत्म नबूवत का माना बता रहा। सवाल ये कायम किया लोगों ने कि नबी की बराबर अल्लाह पैदा कर सकता है या नहीं। और यहीं से चूंकि कुरान की आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, लिहाजा ये एक सवाल पैदा हुआ। अहले सुन्नत व जमाअत का ये कहना है कि नबी की बराबर न कोई पैदा हुआ है, न होता है, न हो। यह अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है। इसी को कहते हैं इम्तिनाए नज़ीर, नबी की मिस्ल मुहाल। दलील शरहुल फराइद में अल्लामा अब्दुल गनी नाबुल्सी कहते हैं तजवीज़ो नबिय्यिन मा नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ बअदहु यस्तलज़िमु तकदीबल कुरान फ़इन्नहु क़द नस्स अला अन्नहु ख़ातमुन नबिय्यीन व आखिरुल मुरसलीन। नबी के साथ या नबी के बाद किसी और नबी को मानना ये कुरान की आयत का इनकार है, क्योंकि कुरान शरीफ में आया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है। फज्तमाअतिल उम्मह अला इबक़ाइ हाज़ल कलाम अला ज़ाहिरी व हाज़ा इहदल मसाइलिल मशहूरतुल लती कफ़रना बिहल फ़लासफ़ा। ये अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि नबी की तरह अगर कोई कहता है कि नबी आ सकता है तो वो काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल क़त्ल है, क्योंकि लम यख़्लुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मद अबदन व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु। अल्लाह डिडंट क्रिएट लाइक द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम एंड ही विल नेवर क्रिएट लाइक हिम। हमारे नबी की तरह अल्लाह ने न पहले पैदा किया और न क़यामत तक किसी और को पैदा फरमाया। यह अहले सुन्नत व जमाअत का मैंने अकीदा बता दिया। इसकी एक दलील दूंगा कुरान शरीफ से और 6 हदीसें पेश करूंगा। कुरान शरीफ की यही आयत व खातमुन नबिय्यीन, खातम बरवज़्न फ़ाअल, जिसके जरिए खत्म कर दिया जाए उसको खातम कहते हैं, आलाए खत्म। और अल्लाह ने नबुव्वत को खत्म कर दिया है मुस्तफा के, इसलिए हमारे नबी खातम। ये कुरान की आयत। हदीस नंबर 1, और ये हदीस जो मैं पेश करने जा रहा हूं ये बुखारी शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युबअस दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन 30 व कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुल फितन की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत नहीं आएगी जब तक 30 दज्जाल ना आ जाए। और वो दज्जाल का लफ्ज दजल से बना है, और दजल कहते हैं चीटिंग। दज्जाल का मीन्स चीटर। कज़्ज़ाबून लायर, वो झूठा होगा। और झूठ क्या होगा उसका? कुल्लुहुम यज़उमु अन्नी रसूलुल्लाह, हर शख्स ये कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उसका ये कहना कि मैं अल्लाह का रसूल हूं ये झूठ है। नबी ने उस शख्स को झूठा करार दिया।
पता ये चला कि हमारे नबी आखिरी नबी है। अब नबी के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा इंसान उसे सच्चा मान सकता है, वो वसीम रज़वी होगा, नरसिंहानंद होगा, लेकिन हमारे नबी ने जो कह दिया वो जमीन फट जाए, आसमान हिल जाए, फरमाने मुस्तफा नहीं बदल सकता। नबी ने कह दिया वो झूठा है तो है, क्योंकि हमारे नबी ही क़यामत तक आखिरी नबी बनकर। ये बुखारी की एक हदीस पेश की मैं, बुखारी की दूसरी हदीस, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करने जा रहा हूं। अन मुहम्मद इब्ने जुबैर इब्ने मुतइम अन अबी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना मुहम्मद व अना अहमद व अना माही अल्लज़ी युमहा बिल कुफ्र व अना हाशिर अल्लज़ी युहशरु नासु अला अक़िबी व अना आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ। जुमला देखिए, मैं इस बात की दलील दे रहा हूँ कि हमारे नबी आखिरी नबी। बुखारी, ये मुस्लिम शरीफ से नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ। माही का मतलब होता है जिसके जरिए कुफ्र का खात्मा किया गया। उसके बाद नबी फरमाते हैं मैं हाशिर हूँ। हाशिर का मतलब यह होता है मैदान महशर में सबसे पहले मैं उठूंगा और मेरे पीछे लोग उठते हुए चले जाएंगे। नबी ने फरमाया वो अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। आकिब किसको कहते हैं? नबी खुद फरमा रहे हैं वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। गोया नबी ने ये जुमला कि मैं आकिब हूँ अगर इतना कह देते तो झूठे दावेदार तो खड़े थे ही। नबी ने उन झूठे दावेदारों के गाल पे जोरदार तमाचा लगाते हुए आकिब का माना भी बता दिया। वल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। मैं आकिब हूँ। आकिब उसको कहा जाता है जिसके बाद कोई नबी ही नहीं। मुस्लिम शरीफ, मैं आकिब हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। दो हदीस पेश कर दी मैंने। तीसरी हदीस ये बुखारी की है, किताब ताबीर की। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यबक़ा मिनन नबुव्वह इल्लल मुबश्शिरा। क़ालू मल मुबश्शिर? क़ाल अर्रुया सालिहा। नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत में से अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं आखिरी नबी। नबी फरमाते मैं आखिरी नबी, नबुव्वत में से कुछ नहीं बचा। हाँ, मुबश्शिरात बात। मुबश्शिरात क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुबश्शिरात? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछ लिया, सहाबा आपका लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आपने पूछ लिया, हम लोगों का मसला हल हो गया। नबी से पूछा मा अल मुबश्शिरात। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्रुया सालिहा। नबूवत तो खत्म हो गई है, मैं आखिरी नबी हूं, अब जिब्रील भी नहीं आएंगे, वही का आना बंद हो चुका है। रब्बे कदीर जो जिब्रील को या माजी में दीगर नबियों के पास जिब्रील को रब भेजता था, अब जिब्रील नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो आएगा कौन? जरूरत पड़ेगी किसी पैगाम को भेजने की, रब की तरफ से बंदों के पास कोई पैगाम भेजना, खड़गपुर के किसी आशिके रसूल के पास न्यूज भेजना, कोलकाता मुंबई हैदराबाद के किसी आशिके रसूल के पास खबर भेजनी है। रब्बे कदीर इसके लिए जिस तरीके को बाकी रखा है, हदीस में आया अर्रुया सालिहा, वो नेक ख्वाब है, नेक ख्वाब। जब रब किसी के पास कोई खबर भेजने का इरादा फरमाएगा तो वहां के नेक बंदे के ख्वाब के जरिए बता देगा कि ये काम सही, ये गलत है, तुम ये करो और ये मत करो। तो इस तरीके से माजी में जो काम जिब्रील वही के जरिए किया करते थे, अब रब वो काम ख्वाब से किया करता है। अब रब वो काम ख्वाबों के जरिए। ये है लम यबका मिनन नबुव्वह। ये तीसरी हदीस हो गई। चौथी हदीस, और ये हदीस भी बुखारी की है। अब देखिए इस हदीस में आखिरी नबी की दलील देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मिस्ली इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली करजुलिन बन्ना बैत फअहसनहु
फजअल अन्नास यतूफून व यअजबून लह व यक़ूलून हल्ला वदिअत हादिहि लबिना हल्ला वदिअत हादिहि लबिना क़ाल अना लबिना व अना खातमुन नबिय्यीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मिसाल और दूसरे नबियों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने एक खूबसूरत मकान बनाया और बिल्डिंग ब्लॉक लगाया, ईंट लगाया, ईंट जोड़ के खूबसूरत इतना खूबसूरत कि रुए जमीन पर उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं। लोग उसके गिर्द चक्कर लगा रहे और कह रहे कितना खूबसूरत मकान है, कितना खूबसूरत मकान है, बस एक ईंट की जगह खाली है और सब देखने वाले ताज्जुब कर रहे हैं यार ये ईंट क्यों बाकी है, ये ईंट कब लगेगी, ये ईंट की जगह क्यों खाली है, ये ईंट की जगह क्यों खाली है। नबी फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूं, और वो आखिरी ईंट लगी, वो मकान कंप्लीट हो गया। ये भी बुखारी की हदीस है। ये हदीस नंबर 4 बता दिया मैंने। हदीस नंबर 5 हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होने की दलील इस हदीस में भी पेश कर रहे हैं। क़ाल कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकुनु खुलफा फयकफुरून क़ालू फमाज़ा तअमुरुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल वअतूहुम हक़्क़हुम। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया। हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल के नबियों में सियादत चलती थी, क़यादत चलती थी। एक नबी लीडर है मिन कुल्लिल वजूह, सियासी लीडर भी होते थे, मकान के भी लीडर होते थे, मामलात के भी लीडर होते थे, मंडी के भी लीडर होते थे, कानून के भी लीडर होते थे, हर एतबार से वो लीडिंग करते थे। और एक नबी का विशाल होता तो उनकी जगह दूसरे नबी आ गए। नबी फरमाते हैं लेकिन मेरी जो बात है ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी आबादी का लफ्ज आया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब निजाम मुस्तफा कैसे आगे बढ़ेगा? माजी में बनी इसराइल में नबी के बाद नबी आके जगह संभालते थे, अब मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन आए? तो नबी फरमाते हैं वसयकुनु खुलफा फयकफुरून, अल्लाह मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खलीफा की कसरत करेगा। नबी के खुलफा, नबी के खलीफा अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, यके बाद दीगरे नबी के खलीफा है। यानी मिशन मुस्तफा को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला खलीफा को पैदा फरमाए। यहीं से साबित हुआ कि अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है। ये मैंने 5वीं हदीस पेश की। अब बुखारी शरीफ की 6वीं हदीस पेश करने जा रहा हूं मैं। बुखारी शरीफ किताबुल अदब क़ाल हद्दसना इस्माईल क़ुल्तु लिब्न अबी औफ़ा रअयत इब्राहीम इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मात सग़ीरन वलौ क़ुदिय अन यकून बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युन आश इब्नुहु वलाकिन ला नबिय्य बअदह। सवाल हुआ कि आपने नबी के बेटे इब्राहीम को देखा है? साहबी ने जवाब दिया हाँ देखा है, बचपन ही में उनका इंतकाल हो चुका था। अगर नबी के बाद, फिर देखे आखिरी नबी की दलील, अगर नबी के बाद नबी का आना मकदूर होता तो अल्लाह नबी के बेटे को नबी बनाता और जिंदगी देता, मगर नबी के बाद कोई नबी नहीं आना है, इसलिए बचपन ही में उनका बेटा इंतकाल कर गए। इस 6 हदीसों से ये बात साबित हुई कि हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। यह है ताजदार खत्म नबूवत का शॉर्ट एंड स्वीट डिफिनेशन। ये मामला चला कहां से, हुआ कैसे, मैं इस सिलसिले में आपको हल्की सी एक झलक बताऊं। 1703 ईस्वी की बात है। 1703 ईस्वी एक इंसान दुनिया में पैदा हुआ सऊदीया में। नबी के बाद दूसरे नबी आ सकते हैं, ये फिक्र कहां से आई वो बताने जा रहा है।
1703 ईस्वी में एक इंसान पैदा हुआ, उसको वो कहां पैदा हुआ? सऊदी अरब। और नाम क्या था उसका? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इस शख्स ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था अत-तौहीद। यहीं से दरवाजा खुला है, देखिएगा नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, ये दरवाजा कैसे खुला उसको समझो। 1703 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी किताब अत-तौहीद, उसने उस किताब में एड़ी चोटी की ताकत लगा दी तौहीद पर दलील देने और ताज़ीमे नबी को घटाना। तौहीद पर इतनी दलीलें दी, इतनी दलीलें दी, इतनी दलीलें दी कि उसने ये लिख मारा उस किताब में कि जो या मोहम्मद या अली कहेगा वो मुशरिक है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तौहीद की दलील दे रहा है या ताज़ीम को शिर्क कह रहा है? इसीलिए आला हजरत ने ये जुमला कहा है, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब उस बुरे मजहब पे लानत। कब पैदा हुआ ये? 1703 ईस्वी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। 1779 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुजफ्फरनगर में एक शख्स पैदा हुआ, उसका नाम था इस्माइल देहलवी। इस्माइल देहलवी। और 1786 ईस्वी में राय बरेली में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था सैयद अहमद। सैयद अहमद इस्माइल देहलवी के साथ में, कफील भाई, सैयद अहमद इस्माइल देहलवी के साथ में सऊदी अरब पहुंचा हज करने के लिए, और वहां उसने वो किताब पढ़ी और तौहीद। और किताब पढ़ने के बाद हिंदुस्तान में एक किताब लिख दी और उसका नाम था तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान। अब देखिए कैसे रास्ता खुलता है। इस किताब के सफ़ा नंबर 26 पर उसने लिखा, उस शहनशाह, उस शहनशाह से क्या मुराद है? अल्लाह। उस शहनशाह की तो ये शान है कि एक आन में, एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी, वली और जिन फरिश्ते, जिब्रील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर पैदा कर डाले। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग खड़े होकर नारा लगाए, नारा तकबीर। राह मोहब्बत के साथ साइड हो जाए, अदब और एहतराम के साथ, ताकि अदब का दामन न छूटने पाए। पूरा मजमा अकीदत और एहतराम के साथ। हजरत आ रहे हैं, मोहब्बत के साथ आए और तो मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म नबुव्वत से मंसूब ये प्रोग्राम है और ख़ुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की माबिल इम्तियाज़ ये पहचान भी है। जब से ये जामिया अज़हर मिस्र से पढ़ के आए तो इनके आने से एक नारा बहुत मशहूर हुआ, जो पहले दूसरी कंट्री में चलता था वो अपने यहाँ बहुत मशहूर हो गया, वो इनके आने की वजह से। और जानते वो नारा क्या था? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसकी नश्र और इशाअत जो बहुत स्पीड से हुई है वो हजरत आने के बाद, और बंगाल के लिए खुसूसन और हिंदुस्तान के लिए उमूमन स्टेज पर बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल शख्स बैठा हुआ है, जिनको बंगाल वाले मौलाना रोशन ज़मीर के नाम से याद करते हैं। अल्लाह ताला उनके प्लान को मकबूल करें, अफराद पैदा फरमाएं। 120 बीघा जमीन लेकर सुन्नियत की नश्र इशाअत के लिए ये कलकत्ता की धरती पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है। गुफ्तगू ये चल रही थी कि ये खत्म नबूवत का मामला हिंदुस्तान में कैसे इंटर किया। बस मुख्तसर गुफ्तगू समाअत कर लें। तमहीद के तौर पर तकरीर हजरत ही की होगी, मैं तमहीद और एक खुतबा के तौर पर हूँ। 1703 ईस्वी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ और किताब लिखी अत-तौहीद। 1779 में इस्माइल देहलवी मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ और 1786 में सैयद अहमद राय बरेली में पैदा हुआ।
ये सैयद अहमद और इस्माइल देहलवी ये दोनों हज करने गए, किताब तौहीद देखी और उससे मुतासिर होकर हिंदुस्तान में आके एक किताब लिखी। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। सफ़ा नंबर 26 पर उसने ये लिखा, उस शहंशाह की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन फिरिश्ता जिब्रील और मोहम्मद की बराबर पैदा कर डाले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमले पे गौर करें, क्या लिखा इस्माइल देहलवी ने? मोहम्मद की बराबर। यहीं से खत्म नबूवत का दरवाजा खोलता है कि आखिरी नबी और भी हो सकते हैं, अल्लाह पैदा कर सकता है मोहम्मद की बराबर। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतावा रज़विया में अक़लन और नक़लन दो दलीलें दी। अक़लन ये दलील दी है कि अगर मोहम्मद की बराबर पैदा हो तो 3 हाथ से खाली नहीं, मोहम्मद से पहले होगा या बाद में होगा या बराबर में पैदा होगा। अगर मोहम्मद से पहले पैदा हो, मोहम्मद से पहले पैदा हो तो वो आखिर नहीं हुआ, मोहम्मद की बराबर नहीं हुआ। मोहम्मद के बाद में पैदा हो अगर तो मोहम्मद आखिर नहीं हुए, और जब मोहम्मद आखिर नहीं हुए तो वो नबी के बराबर नहीं हुआ। और अगर मोहम्मद के बराबर पैदा हो तो जिस तरह आखिर होना अव्वलियत और अव्वलियत की नफी करता है और उसके बाद आखिरियत की नफी करता है, ऐसे ही बराबर में होना ये भी अव्वलियत और आखिरियत की नफी करता है। ये अक़लन दी आला हजरत ने दलील। और उसके बाद जब आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखा कि ये वहां दरवाजा खोला, अत-तौहीद लिखी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी ने, इस्माइल देहलवी ने 1779 में तक़वियतुल ईमान लिखा, सैयद अहमद राय बरेली दोनों मिलकर फरोग दिया। जो ही देखा ये मौका है 1786 में, जब ये मौका मिला तो 1835 में एक आदमी पैदा हुआ, उसने कहा मैं नबी हूं। गौर कीजिए, इस्माइल देहलवी ने दरवाजा खोला कि अल्लाह मोहम्मद की बराबर पैदा करता है, कर सकता है। इसने दरवाजा खोला। 1835 में एक आदमी पैदा हो गया जिसको दुनिया गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानती है। उसने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। बस कुफ्र पर मशीयत को जला लाता है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में परवरदिगार आलम ने बरेली की धरती पर अल्लामा नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा फरमाता। उस मर्द मुजाहिद ने किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुब्बह बिइबाइही खत्मन नुबुव्वह। 100 से 118 हदीसें पेश की है उसमें कि हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। 118 हदीसें, और वो भी 71 रावी है। 71 रावी में 60 सहाबा रावी है और 11 ताबईन रावी से ये साबित किया, लम याते नज़ीरो का फी नज़री मिथले तू नसीब पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। हमारे नबी आखिरी नबी है, एक आखिरी दलील। डॉक्टर इकबाल ने इस हवाले से लिखा है, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ता। गौर कीजिएगा, लफ्ज़ आगे नहीं जाऊंगा। वही कुरान, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब कुरान कहा। आला हज़रत लिखते हैं ईमान है काले मुस्तफ़ा, कुरान है हाले मुस्तफ़ा। कुरान कहा, मुस्तफ़ा के हाल को आला हज़रत ने कुरान कहा। डॉक्टर इकबाल ने नबी को कुरान कहा। हज़रत आयशा फरमाती है कान खुल्क़ुहुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है। ये कहा नबी का अखलाक कुरान है। हमारे नबी आखिरी नबी है, इसकी दलील दे रहा हूं। हजरत आयशा का कहना है नबी का अखलाक कुरान है। अब कुरान बोलता है कुरान, अगर तुम लोग को लगता है मैं अल्लाह की तरफ से नहीं हूं तो मेरी तरह लाके बताओ। गौर कीजिए, कुरान नबी का अखलाक है और कुरान ये कहता है कि अगर तुम लोग को लगता है कि मैं अल्लाह की किताब नहीं हूं तो मेरी तरह लाके बताओ। अच्छा, पूरा कुरान नहीं ला सकते, फातु बिआशर सूरतिन मिस्ली, 10 सूरतें लाके बताओ। अगर ये भी नहीं हो सकता, फातु बिसूरतिन मिस्ली, 1 सूरत लाके बताओ। ये भी नहीं हो सकता, फलियातु बिहदीसिन मिस्ली, 1 बात ही लाके बताओ। अब गौर करें, आपका अखलाक उसके अखलाक से मिलता जुलता हो, लेकिन आप उससे मिलते जुलते हो ये कोई जरूरी नहीं।
एक इंसान भिखारी को देता है, दूसरा इंसान भी देता है, दोनों का अखलाक सेम है, लेकिन दोनों इंसान सेम हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। मगर यहाँ अखलाक मुस्तफ़ा कुरान है, दलील दे रहा हूँ अल्लामा रोशन ज़मीर, अखलाक मुस्तफ़ा कुरान है। और कुरान ने 4 स्टेप में चैलेंज किया है कि मेरी तरह लाके बताओ। नबी का अखलाक बोल रहा है कि मेरी तरह लाके बताओ। पूरा कुरान नहीं तो 10 सूरतें, 10 सूरतें नहीं, एक सूरत नहीं तो एक बार। अब गुलाम बोलता है कि जब अखलाक का जवाब नहीं तो साहिब अखलाक का जवाब कौन कैसे ला सकता है। इसलिए अगर ताकत है तो नबी की जात की तरह लाके बताओ, अगर जात नहीं ला सकते तो नबी के चेहरे की तरह लाके बता दो। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जान है। चेहरे मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते तुम, अंगुष्ठे मुस्तफा का जवाब लाके बता दो। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। तुम अंगुष्ठे मुस्तफा का भी जवाब नहीं ला सकते। मेरा दावा है कि नाखूने मुस्तफा का जवाब लाके बताओ। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। जब नाखून का जवाब नहीं ला सकते तो ज़ाते मुस्तफा का जवाब क्या होगा। और जब ज़ाते मुस्तफा का जवाब नहीं तो हमारे नबी आखिरी नबी है, क़यामत तक रहेंगे। और जो भी दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। जब जब ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, परवरदिगार आलम कभी अहमद रज़ा को, कभी मुस्तफा रज़ा को, तब कभी सलमान खान अज़हरी को हेलो 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 हेलो